जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कदा आसमान का। अगस्त 2008 में श्रीलंका के दाम्बुला क्रिकेट स्टेडियम पर भारत की ओर से एक युवा क्रिकेटर ने कदम रखा जिसका नाम था विराट कोहली। तब किसने सोचा होगा कि ये युवा क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट को आगे जाके इतने ऊंचे स्तर पर लेके जाएगा। आज उसका नाम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आज जिसे हम रन मशीन या चेस मास्टर के नाम से जानते हैं, जिसकी सफलता की बातें हम करते हैं, पर शायद दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें विराट की सफलता के पीछे किया गया उसका संघर्ष मालूम होगा। तो चलिए विराट को मिली इस जबरदस्त सफलता को समझने के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष को भी जान लेते हैं। विराट का जन्म 5 नवंबर 1988 में दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और माता सरोज कोहली एक हाउसवाइफ थी। इनके अलावा विराट की फैमिली में उनके एक बड़े भाई विकास और बहन भावना भी है। उनके परिवार वालों के मुताबिक विराट जब केवल 3 साल के थे तब पहली बार उन्होंने अपने हाथ में बैट पकड़ी थी और तब से ही उनका क्रिकेट के प्रति झुकाव साफ दिखाई देने लगा था। वे अपनी बैट उठाते और अपने पिता से बॉलिंग करने के लिए कहते थे। उनके पिता ने उनकी इस प्रतिभा को पहचान कर उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। जब विराट थोड़े बड़े हुए तो अपनी गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। इतनी छोटी उम्र में विराट जिस तरह से क्रिकेट खेलते थे, ये देखकर पड़ोसियों ने विराट के पिताजी को विराट को एक उचित क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया। विराट केवल 9 साल के थे जब उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में दाखिल किया गया। क्रिकेट के साथ ही उनकी स्कूली शिक्षा विशाल भारती पब्लिक स्कूल में जारी थी। उस समय विराट के पहले कोच थे राजकुमार शर्मा। राजकुमार विराट के बारे में कहते हैं, जब वो पहली बार विराट से मिले तब उन्हें विराट भी अन्य प्लेयर्स की तरह एक एवरेज प्लेयर ही लगे, पर उनकी राय तब बदली जब विराट ने एक थ्रो फेंका था जिसे देखकर सारे प्लेयर्स अचंभित हुए, क्योंकि उस थ्रो में जो पावर और एक्यूरेसी थी वो लाजवाब थी। ये देखने के बाद कोच को पूरा एहसास हुआ कि विराट में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राजकुमार विराट के बारे में कहते हैं कि बचपन में विराट को चुप रखना मुश्किल ही था। विराट किसी भी पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे हमेशा अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ खेलना पसंद करते थे और कड़ी प्रैक्टिस के बाद भी कई देर तक खेलते ही रहते थे। बाद में उन्हें जबरदस्ती घर भेजना पड़ता था। बढ़ती उम्र के साथ विराट का खेल के प्रति लगाव भी बढ़ता ही जा रहा था। उनकी कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और क्रिकेट के प्रति समर्पण के कारण उन्हें जल्द ही दिल्ली की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। फिर विराट की लाइफ में एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। 19 दिसंबर 2006 जब विराट अपने टीम के लिए 4 दिन का मैच खेल रहे थे। उनकी टीम लगभग हार के कगार पे थी। विराट बैटिंग कर रहे थे और अगले दिन फिर से बैटिंग शुरू करने वाले थे। उनके पिताजी ने उस समय ऑनलाइन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और जब उनका इन्वेस्टमेंट अचानक से डूब गया तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उस समय सुबह के 3 बज चुके थे। जब तक उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता, दुर्भाग्यवश वे गुजर चुके थे। विराट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पिता का निधन हो गया था, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे कठिन समय था। इतना कुछ होने के बाद भी उस रात मैं रो न सका। मैंने अपने आप पर रोने के लिए प्रेशर डाला, पर फिर भी मैं रो न सका। ऐसा लगता था जैसे मेरे मन में कोई इमोशन ही नहीं बचे। मैंने सुबह मेरे कोच से फोन पर बात की और अपने पिता के निधन के बारे में बताया। कोच के सुझाव के बावजूद भी ऐसी हालत में मैं खेलना चाहता था, क्योंकि मेरी नजर में किसी भी मैच को छोड़ देना गलत था। अगले दिन जब विराट स्टेडियम पे पहुंचे तो उन्होंने ये बात अपने टीममेट ईशांत शर्मा को बताई। तब उन्हें यकीन नहीं हुआ। जब विराट ड्रेसिंग रूम में बैटिंग के लिए तैयार हो रहे थे तभी सारे टीममेट्स आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। तब जाकर उनसे रहा नहीं गया और वे रोने लगे। ऐसी कठिन सिचुएशन में भी उन्होंने साहस और धैर्य का परिचय देते हुए 90 रन बनाए और आउट होने के बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए चले गए। पिता के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने अपने भाई विकास से वादा किया कि बहुत ही जल्द वे टीम इंडिया के लिए खेलेंगे, क्योंकि उनके पिता की इच्छा थी कि एक दिन उनका बेटा टीम इंडिया के लिए खेले। वो एक ऐसा पल था जिसने विराट को एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से बदल दिया। पिता का सपना पूरा करना उनकी लाइफ का एकमेव उद्देश्य बन गया। पिता के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया था। उनका फैमिली बिजनेस जो उनके बड़े भाई चला रहे थे उसमें भी उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। उनको अपना खुद का मकान बेचकर किराए के मकान में रहना पड़ रहा था। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के बावजूद भी विराट अपने खेल पर फोकस करते रहे। विराट की कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण के कारण उनका भारत के अंडर 19 टीम में चयन हो गया और इसी साल आईपीएल में आरसीबी ने 18 लाख रुपए देकर उन्हें अपने टीम में खरीद लिया। इतना सब पाने के बाद भी विराट खुश नहीं थे, क्योंकि उनके लिए
ये केवल शुरुआत थी, क्योंकि उनको जल्द ही भारतीय टीम में अपना स्थान बनाना था। अंडर 19 के वर्ल्ड कप के जीत के बाद विराट की आक्रामकता, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस ने चयनकर्ताओं का दिल जीत लिया और उसके साथ ही उन्हें श्रीलंका में होने वाले एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए सिलेक्ट किया गया। उस दिन विराट अपने पिता को बहुत ही मिस कर रहे थे। 23 नवंबर 2006 विराट का पहला रणजी मैच दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु। विराट का स्कोर 10 रन। 18 अगस्त 2008 विराट का पहला एक दिवसीय मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका। विराट का स्कोर 12 रन। 20 जून 2011 विराट का पहला टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और विराट का स्कोर 2 पारियों में 4 और 15 रन। विराट के इन शुरुआती मैचों के आंकड़े देखकर किसी को यकीन नहीं होगा कि क्या ये यही क्रिकेटर है जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। विराट अपने बारे में कहते हैं कि मैं स्वभाव से ही आत्मविश्वासी हूँ। अगर मुझे स्वयं की क्षमताओं पर यकीन है तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मैदान में और कौन कौन है। मैं मैच से पहले मेंटली प्रिपेयर होता हूँ। मैं जिम में वर्कआउट के दौरान विजुअलाइज करता हूँ कि कैसे मैं अपोजिशन टीम के बॉलर्स की धुलाई कर रहा हूँ। ऐसा करने से मैं मेंटली प्रिपेयर होता हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। वे अपने कंसिस्टेंसी का सीक्रेट बताते हुए कहते हैं कि उनका एक सिंपल सा रूल है जिसे वे प्रतिदिन फॉलो करते हैं। ईट, स्लीप, ट्रेन एंड रिपीट। विराट ने 2019 के अंत तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 240 पारियां खेली है। उनमें 43 शतक के साथ 58 अर्धशतक है तथा टेस्ट में 27 शतक के साथ 22 अर्धशतक है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनकी औसत 50 के ऊपर ही है। 50 के ऊपर औसत होना एक महान खिलाड़ी को दर्शाता है। 2011 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए जब विराट को चुना गया तो उनके लिए वो पहला अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप था और वर्ल्ड कप के अपनी पहले ही मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाया। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। विराट कहते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप जीतना मेरे करियर का मुख्य पड़ाव था, जहां कई महान खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव और खुशी के बिना ही अपना करियर खत्म करना पड़ा। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उस टीम का हिस्सा था। जब फाइनल में हमने वानखेड़े पे श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल की तो यह मेरे लाइफ का एक बहुत ही यादगार लम्हा था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट ने अपने बचपन के हीरो सचिन तेंदुलकर को रोते हुए देखा। तब उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि स्वभाव से विराट इतने इमोशनल नहीं है। तब उनकी उम्र केवल 22 साल ही थी। विराट के खेलने का अंदाज और आक्रामकता क्रिकेट फैंस को बहुत ही पसंद आने लगी, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई हासिल करना और अपने खेल में निरंतरता बरकरार रखना ये उनके लिए आसान नहीं था। पर 2011 के वर्ल्ड कप के बाद वे अपने सफलता की राह से थोड़े भटकने लगे। सफलता की चकाचौंध उनके ऊपर हावी होने लगी, जिसका असर उनके खेल पे पड़ने लगा। देर रात तक जागना, हेवी खाना खाना, पार्टियां करना, ऐसे गलत आदतों का शिकार वे बन चुके थे, जिसका असर उनके खेल पर पड़ने लगा। विराट की ये शुरुआती दिनों की तस्वीर देखकर किसी को यकीन नहीं होगा कि विराट भी कभी ऐसे दिखा करते थे। इन सारी बातों को लेकर विराट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने खुद को इन सारी बेकार की आदतों से दूर रखा और अपने फिटनेस पे काम किया। एक दिन विराट अपने घर पे शॉवर लेकर बाहर आए और उन्होंने खुद को आईने में देखा और खुद की खराब फिटनेस देखकर उन्होंने खुद से कहा कि अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के लिए खेल रहा हूँ तो मैं ऐसा दिख नहीं सकता। और अगले ही दिन से उन्होंने अपने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। वे दिन में 2 बार जिम जाने लगे और हेवी वर्कआउट करने लगे। फ्राइड फूड, जंक फूड खाना उन्होंने पूरी तरह से बंद किया और अपने डाइट पे ध्यान देना शुरू किया। अनुशासन और दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने कुछ ही महीनों में अपना 10 किलो वेट कम किया। उन्होंने खुद को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया कि वे अपने फिटनेस रूटीन को एक दिन भी चीट नहीं किया करते थे। विराट कहते हैं कि अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग रखना कठिन होता है, पर सेल्फ डिसिप्लिन के बिना सफलता नहीं मिलती। उन्होंने खिलाड़ी के रूप में अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और एग्रेसिवनेस को अपना आधार बनाया। उनकी डाइट और हेवी वर्कआउट का पॉजिटिव असर उनके खेल पर दिखने लगा। उनके खेल में काफी सुधार आया, जिसके चलते विराट फिर से फॉर्म में आ गए। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मैच में वे शतक बनाने से चूके थे। एक एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप शतक बनाने से चूक गए। तभी विराट ने उनसे कहा कि इस सीरीज में कम से कम मैं 2 शतक जरूर बनाऊंगा। और उन्होंने तीसरे और चौथे एक दिवसीय मैच में 117 और 106 रन बनाए। उनकी कंसिस्टेंसी के चलते वे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। अब विराट को दुनिया की कई जानी मानी कंपनियां एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच कर रही थी। 2013 में एक शैम्पू एडवर्टाइज के दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ हुई। शूटिंग के दौरान उनमें दोस्ती हो गई, उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे और दिसंबर 2017 में उन दोनों ने शादी कर ली। आज विराट इंडियन टीम के कैप्टन है। कैप्टनसी का उनके खेल पर कभी नेगेटिव असर नहीं पड़ा। आज उनकी प्रतिमा एक रिकॉर्ड ब्रेकर खिलाड़ी के रूप में है। वे हमेशा आक्रामक क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं। विराट आज भारतीय क्रिकेट का गौरव है।
उनको कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2017 में उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 5 नवंबर 1988 में वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर में शुरू हुआ विराट का ये सफर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में आज भी जारी है। हम आशा करते हैं कि ये सफर आगे भी ऐसा ही चलता रहे। दोस्तों, ये थी विराट की विराट कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।